में एक साथ में 2 सब्जियां हार्वेस्ट करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरबी के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बारिश के टाइम में 2-3 गांठें इसमें मिट्टी में दबा दी थी, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं बनाई थी। और साथ में मैंने जो अंकुरित प्याज थी उसको भी लगाया था। और गमला आप देख सकते हैं, ये फ्रूट कैरेट है जिसमें मैंने इनको लगा कर रखा हुआ है। अब विंटर में सब्जियों की वैरायटी काफी ज्यादा रहती है। सबसे पहले हम प्याज की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि अरबी को निकालने के लिए पूरे ही पॉट को पलटना पड़ेगा और प्याज जो है हमारी डैमेज हो जाएगी। इसकी जो लीफ है, जो हमने इस तरीके से स्प्रिंग ऑनियन के लिए प्याज तैयार करी है, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो यदि आप स्प्रिंग ऑनियन खाने के शौकीन हैं तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में स्प्रिंग ऑनियन बहुत कम मिट्टी में, बहुत कम जगह में, किसी भी गमले में डाल देंगे तो बहुत आसानी से ये हो जाती है। सकते हैं इतनी स्प्रिंग ऑनियन मैंने हार्वेस्ट कर ली है और एकदम फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, हमारे टेरेस की तैयार की हुई। अब दूसरी हार्वेस्टिंग हमको अरबी की करनी है। अब अरबी का सीजन चला गया है। जब अरबी का सीजन चला जाता है तो इस तरीके से कुछ पत्ते साइन देने लगते हैं, तो इनको हटा लेना। कि मैंने 2 ग्रो बैग में भी लगाया था, उनकी हार्वेस्टिंग मैंने कर ली थी, लेकिन आपके साथ में मैंने शेयर नहीं किया। अब इसको हार्वेस्ट करने के लिए इस कैरेट को हम पूरा पलट लेंगे। अब अरबी की कंद जितने फायदेमंद रहते हैं उतने ही हेल्दी और यूजफुल रहते हैं इसके पत्ते। तो इसके पत्तों की पहले हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद में इसके कंद हम निकालेंगे। सारी जगहों पर इनके पत्तों का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो पात्रा वगैरह बनाने में काम आते हैं, जो एक प्रकार का भजिया जैसा रहता है, जिसको पत्ते में मसाला लगाकर लपेट कर बनाया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है। और सब्जी वगैरह भी इसकी बनती है। और कुछ लोग जो इसके ये डंठल रहते हैं, जो बीच का पार्ट रहता है, ये इसका भी यूज करते हैं। तो हम लोग इसका यूज नहीं करते, हम खाली पत्तों का ही यूज करते हैं। तो ये ऐसी सब्जियों की गिनती में आती है जिसके पत्ते भी खाए जाते हैं और नीचे जो कंद बनता है उसका भी यूज होता है सब्जियों में। अरबी जब भी लगाते हैं तो मिट्टी भुरभुरी बनाए। मैंने कोई भुरभुरी मिट्टी तो नहीं बनाई थी, मेरी ऑलरेडी ऐसे ही मिट्टी रहती है, लेकिन इस मिट्टी में नीचे के साइड में पॉट में किचन वेस्ट काफी ज्यादा मात्रा में था, इसलिए जब नीचे से हाथ डालकर मैं इसको निकाल रही हूँ तो काफी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनकर निकल रही है। क्योंकि सारे है जो कंपोस्ट था, जो किचन वेस्ट था, वो सारा ही डिकम्पोज हो चुका है। अब जो आपको ये इतना मोटा सा डंठल दिखाई दे रहा था, इसमें कोई भी कंद वगैरह नहीं बना। इसका रीजन ये है कि ये ऊपर के साइड ही था, इसके ऊपर मिट्टी नहीं दबी हुई थी। अगर मिट्टी से नहीं ढका रहेगा तो ये जो ओपन हो जाएंगी, ये ग्रीन ग्रीन दिखाई देंगे और इनमें कोई भी ये अरबी वगैरह नहीं बन पाएगी। और ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से कंद मिले हुए हैं अरबी के, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। अभी मिट्टी लगी हुई है और नीचे जड़ें भी लगी हुई हैं, इन जड़ों को निकाल देना है। ये एक हल्दी नुमा फसल है। हल्दी हम लगाते हैं तो हल्दी के लिए लगाते हैं, गांठों के लिए लगाते हैं। इसको मैंने इस उद्देश्य से नहीं लगाया था, मैंने खाली इसके पत्तों के लिए इसको लगाया था। तो आप देख सकते हैं अरबी के पत्ते तो मुझे अच्छे से मिल चुके हैं और मैंने बहुत बार इनकी हार्वेस्टिंग की है। अरबी मुझे कम मिली है क्योंकि मैंने इनमें अच्छे से मिट्टी नहीं